रश्मि रथी के छठे सर्ग के प्रथम भाग में हमने देखा कि भीष्म पितामह जी कर्ण को कहते हैं कि वह युद्ध रोक दे। जब वो मृत्युशैया पर पड़े हुए रहते हैं तब वो कर्ण से ऐसा करने के लिए कहते हैं। अब द्वितीय भाग में हम देखेंगे कि कर्ण उन्हें क्या उत्तर देते हैं। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर्ण, फिर देख सकूं यह भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा संगर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो। भगवान शमित विस्तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म का चरण वंदन करके, भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुर्धारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधेय समय की ओर चला, राधेय समर की ओर चला। करता गर्जन घनघोर चला, पाकर प्रसन्न आलोक नया। कौरव सेना का शोक गया, आशा की नवल तरंग उठी। जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ा शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छर उठा, रण जलधि घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महासमर छूटा। ऐसी पहली हो आग चली, पांडव सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ कर चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार। या चक्रवात में यथा किरण, उड़ते लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बितलाते थे, सब रथी व्यग्र बिललाते थे। कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को यूं बेहाल देख। सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन। बोले पाठ से निगुड़ वचन, हे दय अचीर सैन्य का अभयदान। अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता है क्या। करता न शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है। यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वानल यमिया काल पवन, करते जब भी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिह प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यो गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा। या महामत्त मानव कुंजर कैसे असुख हो रहा विचर। कर हो जिस ओर बढ़ता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर मूर्ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो
कुडमल, एक ही कुक्ष के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार, बेधने लगे परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिश जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानव भैरवी सवार हुई। कटकट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर, वह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं की पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी, किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का धूल चक्र, केवल बजा युद्ध का प्रहार, केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यो 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहे धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हथुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता का नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अनंतक स्वरूप, अंतक सा ही दारुण कठोर, देखता नहीं जातान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के बध की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकार्त हृदय। जब अभिमन्यु की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई महाभारत में, तब अर्जुन अपनी जो सभ्यता थी, जो उचित अनुचित का ज्ञान था, उसे भूल लेते हैं और अगला कदम उठाते हैं। हो किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोभ मर्शक निश्चय, कल अस्तकाल के प्रो जयद्रथ को न मार यदि पाऊँ मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊँ मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति कर्म विप्रस्य, माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरी श्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा, और भूरी श्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से कढ़ता धर्म विमल, है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहाँ तब किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी, सत्य ही पुत्र धारा धन जनधन मिल जाते हैं पापी को भी। संग्राम धर्म गुण का विशेष किस तरह भला हो सकता है, कैसे मनुष्य अंगारों से अपना प्रदाह धो सकता है। सर्पणी उदर से जो निकला पीयूष नहीं दे पाएगा, निश्चय होकर संग्राम धर्म का साथ नहीं निभाएगा। मानेगा यह दृष्टि कराल विद्रोह भुजंग किसका यंत्रण, पल पल पर को धर्म शक्ति नर कभी जीत पाया रण। जो जहर हमें बरबस उबार संग्राम भूमि में लाता है, सत्य पथ से होकर विचलित अधर्म की ओर वही जाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर, जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। यहाँ दिनकर जी बताते हैं कि किस तरह युद्ध में जीतने के लिए कौरवों और पांडवों दोनों ने नियम का त्याग कर दिया। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण
द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मार कर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वंश को इस प्रकार विदलित कर मदाकाल कुंजर थे विचर रहे पांडव दल में, त्यो मचा ध्वंस दोनों नरवर। जन जन के जीवन पर कराल दुर्मंत कृतांत जब कर्ण हुआ, पांडव सेना का हाथ देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विपन्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है इस कुपित प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने करार प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निबट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पाठ सुने अब हाथ समेटे लेता हूँ, सबके समक्ष दैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूँ। हिम्मत हो तो वह बढ़े, व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एकाधुनी कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया, एकादनी हवन के लिए घटोत्कच का हरि ने आवाहन किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशिष्ट वृष्टि कैसी कराल झड़लाती है, गौ के समान पांडव सेना भय बिकल भागती जाती है। तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े, जो जहां लोग सुंदीर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के वाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, कल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी, कर्ण का निर्भय घाड़ प्रहार रोक, बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ भी ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता नहीं था जोर। उन आगन सागनों को मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, सारी सेना को बिकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति, क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे कभी न मरेगा यह, दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा यह। जब घटोत्कच कौरव सेना को मारने लगते हैं, ये तब की बात है। हे वीर बिलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एकाग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ तो, जो मरण पाश है पढ़ा प्रथम उससे हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधेव मित्र की ओर फिर निज चकित नयन, झुक गया विवशता में कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वै का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर से एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय सांबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पणी की जिह्वा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति, यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एकाग्नि तुणीर छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई समर में, दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानों पर छोड़ दिया, विवल हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को भेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एकाग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके।
धमक धरा धंस उछल पड़ी, जो गिरा दस्यु पर्वताकार। हाहा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहाँ कोई धीर। जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना की चीख रही, सब लोग व्याग्र बिलखते थे। पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपत से कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या बात हुई, क्या देख रहे केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत करके, निज वाहिनी को प्रीत करके, वलियत गहर गुंजार से, पूजित परम जयकार से, राधे संगर की ओर चला, मन में कहीं खोया हुआ। जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमी में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुल छद्म छल कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप में, आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से जो नहीं खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। रश्मिरथी के षष्ठम सर्ग में बस इतना ही। आप सबने आज सुना घटोत्कच के वध के बारे में। सप्तम सर्ग में हम पढ़ेंगे कर्ण के वध के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।